इनफरादी आज़ादी का एहतराम ये बड़ी अहम चीज़ है। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो ये बात जहन में रखिए, इंसान अपने उस इनफरादी दायरे में जो कुछ करे, शरीयत उस पर इंसान की कोई गिरफ्त नहीं करती। अल्लाह ने इंसानों में कुछ चीजों की ख्वाहिश, इंक्लिनेशन बाय डिफॉल्ट रखी हैं, और ये वो ख्वाहिशें हैं कि जिन ख्वाहिशों ने हमारी दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत बनाया है, वरना दुनिया की जिंदगी तो बिल्कुल फीकी और बेमानी हो जाती। इम्तहान इंसान का दुनिया में यह है कि ये वो सारी मोहब्बतें, जिसमें माल की मोहब्बत है, नफ्स की मोहब्बत है, अच्छी जायदाद और ज़मीन की मोहब्बत है, और सोने और चांदी के ढेर की मोहब्बत है, इन तमाम मोहब्बतों को चैनलाइज करना, उन पर चेक रखना और उन्हें जायज़ और हक तरीके से इस्तेमाल करना, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना इन डिज़ायर्स और इंक्लिनेशन के लिए कि जो गाइडलाइंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को फराहम की हैं। देखिए, इंसान ना तो फरिश्ता है कि जिसमें पर्पस ऑफ लाइफ है लेकिन कोई डिज़ायर्स नहीं है, और ना ही इंसान जानवर है कि जिसमें सिर्फ डिज़ायर्स हैं और कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। इंसान एक बैलेंस्ड क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, इसीलिए अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात कहा। ये हमारे यहाँ माशरे में एक बड़ी बहस चल निकली है आजकल, LGBT की, गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर। देखिए, इस बहस के दो डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन है ह्यूमन राइट्स का, और उसके हवाले से हमें सबको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि इंडिविजुअल जो राइट्स हैं एक फर्द के, उन राइट्स पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। कंफर्ट जोन है हर फर्द का आज़ादी का, उस कंफर्ट जोन के हवाले से कोई किसी को चैलेंज नहीं करता और कोई उस बाउंड्री को क्रॉस भी नहीं करना चाहता। और इस्लाम के बारे में भी आप इस बात को जहन में रखिए कि इस्लाम इंसान की इनफरादी आज़ादी का बड़ा एहतराम करता है। इंसान अपने उस इनफरादी दायरे में जो कुछ करे, शरीयत उस पर इंसान की कोई गिरफ्त नहीं करती। एक आदमी अपने घर में अगर शराब भी पीता है और कोई और ख़राब काम भी करता है कि जो अपने दायरे में रहकर करता है, जिसका असर माशरे पर नहीं पड़ रहा, जिसका असर बाहर लोगों पर नहीं पड़ रहा, तो शरीयत का ये हुक्म है कि आप उसके घर में जाकर उस पर कोई कानून नाफिज नहीं कर सकते। तो इनफरादी आज़ादी का एहतराम ये बड़ी अहम चीज़ है, और फर्द की रिस्पेक्ट ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। इसका दूसरा पहलू है मॉरल्स, एथिक्स और मजहब के हवाले से। इंसानी तारीख हमें ये बताती है कि जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं, इंसान ने ख़ानदान का निज़ाम कायम करने के लिए दो रिश्तों को, कि जो सबसे पुराने रिश्ते हैं इंसानी तारीख के, देखिए, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, ये सारे रिश्ते बाद के हैं। सबसे पुराना रिश्ता है मियाँ और बीवी का रिश्ता। इंसानी तारीख ये बताती है कि हमेशा इंसानों ने इस रिश्ते का एहतराम किया है। इसलिए ख़ानदान वो बुनियादी इकाई है किसी माशरे की कि जिसकी बुनियाद पर पूरा माशरा खड़ा होता है, और उस ख़ानदानी निज़ाम में मियाँ बीवी का ताल्लुक वो एक बुनियादी ताल्लुक है कि जिसका मामला सिर्फ जिनसी तस्कीन तक महदूद नहीं है, बल्कि बड़ा एक सेक्रेड रिश्ता है। ये बड़ा मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है ये मियाँ और बीवी का। इसलिए कि जब ये रिश्ता, पाकीज़ा रिश्ता, अपनी मजबूत बुनियादों पर खड़ा होगा, तो पूरी सोसाइटी जो इस तने से निकलेगी, जो ब्रांचेस इस दरख्त से निकलेंगी, वो ब्रांचेस भी सेहतमंद और मजबूत होंगी। और ये बुनियादी ज़रूरत है किसी माशरे की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके मॉरल फैब्रिक के लिए, उसकी वैल्यूज़ और एथिक्स के लिए। तो इस बुनियादी रिश्ते को और ख़ानदान के इस यूनिट को संभालना और बचाना और उसका एहतराम करना, ये भी हम सबका फ़र्ज़ है। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो ये बात जहन में रखिए कि जहाँ किसी और फ़र्द की आज़ादी ख़त्म होती है, वहाँ दूसरे फ़र्द की आज़ादी शुरू होती है। जब हम ये बात कहते हैं कि हर एक का अपना एक इंडिविजुअल राइट है,
तो अगर एक फर्द ये कहता है कि ये मेरा राइट है कि मैं जिस तरह चाहूं जिंदगी गुजारूं, तो दूसरों का भी ये राइट है कि आप उनके इर्द गिर्द के माहौल को खराब ना करें। आप कोई ऐसी चीज ना करें कि जो उन्हें अनकंफर्टेबल करे, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। अगर आप किसी की बाउंड्री को ट्रांसग्रेस करते हैं तो वो भी किसी के राइट्स की खिलाफ वर्जी है। अगर मैं मिसाल दूं आपको कि मैं अगर ये फैसला करूं कि मेरे अंदर एक ये ख्वाहिश पैदा हो रही है और मेरा ये इंक्लिनेशन है कि कल मैं बरहना होकर सारे कपड़े उतारकर बाहर जाकर चलना शुरू कर दूं, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी हैं। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी मेरी आज़ादी की कोई लिमिट है, उसके लिए कोई लाइन ड्रा की जाएगी। मैंने कहा ना कि आपकी इंडिविजुअल आज़ादी का एहतराम, उसका राइट अपनी जगह पर है, लेकिन अगर ये आज़ादी दूसरों की आज़ादी को अफेक्ट करेगी, दूसरों के इमोशंस को और प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करेगी, तो जिस तरह आप ये चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिसेस और वैल्यूज आपको अफेक्ट ना करें, हमें ये एहतराम करना होगा कि दूसरी जानिब से भी ये ऑफेंस ना हो।